क्लास 10th एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 13 है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो के मूल क्या हो, समान हो। इस चीज पर ध्यान देना, मैंने ध्यान देने के लिए इसलिए बोला क्योंकि मैं आगे बताऊंगा। मूल समान हो तो क्या होगा, के का मान बताना है। हमें क्या करना है, के का मान बताना है, लेकिन मूल क्या हो, समान हो। ये शर्त याद रखना, मूल समान हो, ये एक तरह से मेरे लिए शर्त है। मूल समान हो वाले की शर्त क्या थी, मूल क्या हो, समान हो। तो मूल समान हो वाली शर्त क्या थी मेरे पास, हमने बोला था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू, अगर जीरो होंगे तो क्या होंगे, मूल समान होंगे ना, मूल समान होंगे। इसका मतलब मेरे लिए शर्त ये काम करने वाली है, मतलब जो भी डी की वैल्यू होगी, डी मेरे लिए क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि हमें यही तो करना था। मूल समान होंगे ये हम लोग ने शर्त मान ली और इसको जीरो के बराबर रखेंगे, बाकी फॉर्मूला तो यही लगता ही है। तो जीरो बराबर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, जीरो बराबर। अब तुमको क्या करना है, इसे इसको करने के लिए हम लोग क्या करें, मानक समीकरण से तुलना कर ले, तो एक ही जगह पर हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना, लिख दे रहा हूँ मैं। वैसे तुम लोगों को इतना करते करते मैंने बता रखा है, अब तो आ ही गया होगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो ए की वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगी, के मिल जाएगी, और बी की वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगी, के माइनस वन मिल जाएगी, सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस की वन मिल जाएगी। ठीक है, अब ये आकर के तुम्हें आउटपुट करनी है, तो ध्यान से देखना। मैंने बोला बी की जगह पर क्या है, के माइनस वन है, तो के माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस का फोर इंटू ए की जगह पर के है, सी की जगह पर माइनस का वन है। कोई दिक्कत है, यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो इसको देखो, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, बोल तो सकता ही इसे, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी होता है ना, तो टू इंटू ए की जगह पर के, बी की जगह पर वन। ठीक है, और प्लस का बी स्क्वायर होता है, तो के बी की जगह पर क्या है, वन है, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फोर के इंटू वन क्या हुआ, फोर के हुआ। तो देखो, अब देखो, मुझे सिर्फ सॉल्व करना करते रहना है, बात खत्म हो जाएगी ऐसे। टू के और प्लस इंटू में वन है, ठीक है, टू के इंटू वन करोगे तो कितना आएगा, टू के आना चाहिए वही माइनस का, प्लस का वन प्लस फोर के। अब ध्यान से देखना, इक्वल मेरा जीरो चल रहा है। अब ये सोच के देखो, माइनस का टू के प्लस का फोर के, दोनों वैल्यू इनकी दोनों की जाति सेम है। जब जाति सेम वाले हैं तो यही आपस में लड़ाई कर सकते हैं। अक्सर लड़ाइयां जातियों में देखी होंगी तुम लोगों ने। तो क्या होगा, प्लस का फोर के और माइनस का टू के, प्लस माइनस माइनस अगर होगा मतलब घटेगा, लेकिन वैल्यू बड़े डिजिट की आएगी तो प्लस की आनी चाहिए। तो मतलब क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस का टू के हो जाएगा और प्लस का वन इक्वल्स टू जीरो। तो दिक्कत है वो, यहां तक तो बताओ, श्योर हो। अब मेरे लिए एक तरह से क्या बन चुका है, द्विघात समीकरण। क्यों, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो तुमको द्विघात समीकरण दिखने लग जाएगा। आगे वो जीरो लगा है तो तुम लोग शायद कंफ्यूज हो पहले, अब तो दिख रहा है ना। तब क्या करोगे, द्विघात समीकरण हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, बहुत बार सीखा हम लोगों ने। इसका पहले गुणा कराते थे तो क्या आता था, के स्क्वायर। अब के स्क्वायर कैसे दो फैक्टर करोगे, टू के बन जाए, तो के और के कर लो, दोनों ही प्लस के करने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, के स्क्वायर इस टू के की जगह इस पूरे को उठा के रख दो, प्लस का के प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसमें और इसमें के कॉमन है, के कॉमन कर लिया, के प्लस वन बचा। इन दोनों में वन कॉमन है तो मैंने वन कॉमन किया, तो क्या बचा, के प्लस वन बचा। दोनों ब्रैकेट मेरे इक्वल हो गए तो के प्लस वन हो गया, और कोइंसिडेंटली ये वाला ब्रैकेट भी इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो, दोनों में से मैं अगर किसी एक को भी बराबर कर लूं तो मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे के की मान ही तो देना था, के प्लस का वन इक्वल टू अगर जीरो करूं तो के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की वन, यही मुझे देनी थी।